हम इस वक्त पीर गली के मकाम पे मौजूद हैं, जहां पे काबीना वजीर जनाब जावेद अहमद राना जो है वो अब पीर गली के मकाम पे जो है वो पहुंचने वाले हैं। काफिला आप जो है वो देख सकते हैं, ये काफिला जो है वो काबीना वजीर जनाब जावेद अहमद राना का जो है वो इस वक्त पीर गली के मकाम पे पहुंचता हुआ, और इधर तस्वीरें बताएंगे। बड़ी तादाद में लोग जो है वो पुंछ जिला के साथ साथ पीर पंचाल से आए हुए हैं, और बड़ी तादाद में ये लोग जो है बड़ी तादाद में आए हुए हैं, देख सकते हैं। और ये काबीना वजीर जनाब जावेद राना का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों ने बुक्के लिए हुए हैं, हार जो है वो लिए हुए हैं, और अब जो है वो काबीना वजीर जनाब जावेद अहमद राना का इस्तकबाल जो है वो करेंगे, और साथ ही में उनको हार पहना कर उनका इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। जावेद अहमद राना जिनको वजारतें जो है वो यहाँ पर PHE डिपार्टमेंट के साथ साथ दीगर महकमे जिनमें कबायली अमूर वहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट जो है वो मिले हैं, जिम्मेदारियाँ जो है वो मिली हैं। अब जम्मू कश्मीर में अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाना है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियाँ जो है वो अपनी लेते हुए अब अपने पीर पंचाल के इलाका में जो है वो पहुंच रहे हैं, तो पीर गली के मकाम पे इस वक्त जो है बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हार देख सकते हैं, लोगों ने हार बुक्के उनके इस्तकबाल के लिए, और इस वक्त ये पीर गली के मनाजर हम बता रहे हैं। लंबी तस्वीरें ये आपको इस वक्त हम दी वर्ल्ड रिलेशन की जानिब से बताते हुए ये देख सकते हैं। जावेद अहमद राना इस वक्त आगे बढ़ते हुए पीर गली के मकाम पे काबीना वज़ीर है, वो जो हैं आज काबीना वज़ीर बनने के बाद, जीत हासिल करने के बाद वो कश्मीर गए थे, और हुकूमत बनने के बाद काबीना वज़ीर बनने के बाद उनका पहला दौरा जो है वो पीर पंचाल का हो रहा है। इस दौरान लोग जो हैं वो हार पहना कर उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है वो पीर गली के मकाम पे पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त बराह रास्त जो है पीर गली के मकाम से बता रहे हैं। काबीना वज़ीर चौधरी जावेद अहमद राना जो हैं वो इस वक्त पुंछ ज़िला की तरफ जो है वो रवा है। इससे कबल उन्होंने ज़िला शोपियां में जो है वो इंतज़ामिया के साथ मीटिंग की, वहाँ पर भी जो है वो लोग बड़ी तादाद में पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो इस्तकबाल किया। और यहाँ पर भी जो है वो आप देख सकते हैं लोग हार पहना रहे हैं, पैसों के हार पहनाए जा रहे हैं, बुक्के लाए हुए हैं, तीसरे जो है वो मालाएं पहनाई जा रही हैं। तो ये सब जो है वो इस वक्त के मनाजिर इस वक्त हम जो है पीर गली के मकाम के जो है बता रहे हैं। जावेद अहमद राना बाज़ाब्ता तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, उनका हार पहनाकर नारे लगाकर उनका इस्तकबाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोग हार पहना रहे हैं, उनके साथ देखिए किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इस वक्त पीर गली के मकाम पे जो है वो पहुँचे हैं, पीर गली के मकाम पे पहुँचे हैं। लोग इस्तकबाल जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जावेद अहमद राना पीर पंचाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर के तौर पर जो है वो उभरते हुए, और जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की को देखते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ़ैसला लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राना को वजारत का ओहदा जो है वो दिया जाए। और उसके बाद आज जब उनको वजारत की कुर्सी मिली, जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी मिली, तो उसके बाद जो है वो अब अपने ही पीर पंचाल के इलाका की तरफ जो है वो रवा दवा है। और इस दौरान जो है बड़े पैमाने पर लोग जो हैं आगे बढ़ते हुए हमारे साथ इस वक्त जहाँ पे इश्तियाक भट्टी साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। इश्तियाक साहब, कैसे देखते हैं एक बड़ा लंबा काफिला इस वक्त पीर पंचाल के लोगों का देखा जा रहा है। जावेद अहमद राना यहाँ पर बड़े लीडर जो हैं वो गुजर कम्युनिटी की जानिब से भी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? शॉर्ट में जो है वो आप जो है ये बताएंगे। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पीर पंचाल के सब पहाड़ी गुजरों के लिए मुबारकबाद है।
कि जिन्होंने बड़ी मेजॉरिटी के साथ बड़े वोट देकर जावेद राना साहब को कामयाब किया। और इसमें जनाब मारूफ मनाज साहब हैं, हमारे शवाहिद साहब हैं जो जोरी से आए हुए हैं, और लोग हैं। हम 24 साल के बाद हमें ये मौका मिला, अल्लाह ने ये मौका दिया कि यहाँ से चौधरी असलम जैसी शख्सियत 2 बार कामयाब हो के गई, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया। कोई वजूहत थी, लेकिन हम उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं और हाई कमांड नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अलायंस का, जिन्होंने जावेद राना साहब को यहाँ से मिनिस्टर बना के हमें पूरा हक दिया है। और मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये सारा क्रेडिट रजौरी पुंछ पीर पंजाल के लोगों को जाता है, जो हमने RSS और बीजेपी को गवर्नमेंट को रोका है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे इश्तियाक भट्टी साहब थे। मनाजर जो है वो आपको बताएंगे, मनाजिर आपको बताएंगे यहाँ पर, और उनसे जो है वो लोगों से बात करेंगे। ये तस्वीरें आप जो है वो देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल करते हुए हार पहनाकर जो है वो अपने महबूब लीडर का इस्तकबाल जो है वो कर रहे हैं। ये पीर गली का मकाम है जहाँ से अब आगे सूबा जम्मू का इलाका जो है वो होगा, और सूबा जम्मू के इलाका में यानी कि पीर पंचाल के इलाका में अपने मुबारक पाँव जो है जावेद अहमद राना जो है वो रखेंगे। और इससे कबल लोगों की जानिब से यहाँ पर जो है वो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और मारूफ खान साहब है जिन्होंने PDP को खैरबाद कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, और बड़ी कामयाबी में एक बड़ा अहम रोल जो है वो मारूफ खान साहब का है। सर, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी तादाद, और आज जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उसके बाद इस जीत को कैसे मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिसने खिता पीर पंचाल को आज का ये दिन कोई 24 साल के बाद नसीब किया, क्योंकि आज से 24 साल पहले यहाँ कैबिनेट मंत्री थे इस इलाका के। उसके बाद मैं बिलखुसूस मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उनकी मेहनतें और उनका तावन जो है आज ये उसकी खुशी ये पीर पंचाल की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी सुन रही हैं। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा पीर पंचाल और बिलखुसूस मेंबर के लिए कोई खुशी का दिन ना होगा। यानी उस वक़्त के वादे, अब का जोश, जो उस वक़्त के वादे किए थे, अब वो वादे पूरे होंगे इंशाल्लाह। चलिए, हमारे साथ मारूफ खान साहब थे, तस्वीरें हम उधर की बताएंगे। मारूफ खान साहब से भी बात हो रही थी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो वादे आवाम के साथ किए गए हैं अब वो जो है वो पूरे होंगे। अब उनको जो है वो अमली जामा जो है वो मैदान में पहनाया जाएगा और लोगों की उमंगों के ऊपर भी खरा उतरा जाएगा। पीर पंचाल की पहाड़ियों के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद अहमद राना इस वक्त पीर गली के मकाम पे पहुंच चुके हैं और आवाम का जम्मे गफ़ीर लंबी कतार हार पहनाने के लिए, अपने महबूब लीडर को हार पहनाने के लिए लोग जो हैं वो बेताब है। और अब जो है वो पीर गली की जानिब जो है, पीर गली से आगे यानी कि पीर पंचाल की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पीर गली ज़ियारत की है और ये खूबसूरत पहाड़, और इन पहाड़ों के दरमियान हम आपको ये आवाम का जम्मे गफ़ीर जो है वो दिखाएंगे। बड़ी तादाद में लोग अपने महबूब लीडर का जो है वो इस्तकबाल करते हुए, हार पहनाते हुए अपने महबूब लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मारूफ खान साहब, इश्तियाक भट्टी साहब का भी बयान आया है कि 24 साल के बाद खिता पीर पंचाल में ये नुमाइंदगी जो है वो मिली है, पुंछ ज़िला को नुमाइंदगी मिली है। और 24 साल के बाद लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के आलाकमान जो लीडरान हैं उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा किया है। ये जोश देख सकते हैं नौजवानों के अंदर। और ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको पीर गली के मकाम से जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ रद्द अमल है। यहाँ पे नौजवानों के अंदर भी बड़ा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बुक्के लेके अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। नज़ीम खटाना से जानेंगे। नज़ीम खटाना जी, कितना जोश है आज? देखिए जी, आज पीर गली की इस मकाम पे आज रोशनी की किरण जो है वो आई है। आज खिताए पीर पंजाल खुशी की झूम उठा है और हमारे लीडर, हमारे महबूब लीडर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और खिताए पीर पंजाल में जो है वो एक बहुत बड़ी खुशी लोगों में और बहुत जज्बे के साथ लोग जो हैं अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए पीर गली पहुँचे हैं। हम पार्टी हाई कमांड का शुक्रगुजार हैं कि हमारे लीडर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। हमारे लीडर ने हमेशा
खिता पीर पंजाल के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा मजलूम लोगों की आवाज़ को उठाया है। लेकिन मैं मेंढर की आवाम का खुसूसन शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। क्या हम यहाँ पे जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं ओबीसी प्रेसिडेंट हूँ। एक बार पहले भी जिक्र हुआ था और बड़ा दावा जो है वो आपने किया था कि यहाँ पर गुज्जर पहाड़ी जो है वो नहीं चलेगा, और आज वो चीज़ आपने साबित की है और पीर गली के मकाम पे अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी। वेरी थैंक्सफुल, योर वर्ड इज़ वेरी ट्रू। और मैं रियाज जी आपका मीडिया मैं आपका शुक्रिया गुजार हूँ। तो सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है। तो आज खिता पीर पंजाल जो है एक इस खुशी के अंदर झूम उठा है कि इसका जो तारीख़ी औराक है वो भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि जावेद राना साहब ने जो अपना टेन्योर था वो एक डेवलपमेंट के एक दौर के अंदर निकाला हुआ है, और आज का एक नया दौर, नई आगाज़, नई इब्तदा जो है वो खिता पीर पंजाल को मिली है। मैं खिता पीर पंजाल को नहीं बल्कि इसके साथ एडजाइनिंग करूँगा कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर यूटी हमारी टेरिटरी है जो है वो उसके ये काबीना जो वज़ीर बने हैं वो दर्जा अव्वल के वज़ीर बने हैं। तो इसमें हम ये पूरी स्टेट जो है इनको इस वक्त इन पे ये रवश रखे हुए हैं और इन पे इस वक्त इनकी तवज्जोहात पब्लिक की मबजूल है कि ये जितने भी हमारे डेवलपमेंट के मामलात हैं इंशाअल्लाह ये 100% नहीं 110 से भी आगे। क्या आपने इस बार गुज्जर पहाड़ी की लानत को ख़त्म कर दिया? ये गुज्जर पहाड़ी का सवाल ही नहीं है। ये वो लोग थे जिनकी दुकानें चल रही थीं और सिर्फ वाहिद लीडर और वाहिद लीडर जनाब जावेद अहमद राना जो काबीना जिनको अल्लाह ताला ने सिला दिया। यहाँ मुझे आप 1 मिनट और देंगे, वो ये सिला दिया कि इन्होंने लोगों के काम किए हुए थे। गुज्जर पहाड़ी की मिसाल ही नहीं थी। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम का एक नारा था, हमारी उस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बानी कश्मीर बानी तंजीम का एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे मेंढर की बात करेंगे। पुंछ के लोग पहले ही बहुत कामों से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी पगड़ी और मूछें भी और साथ में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। कितना जोश ये बैच भी आपने लगाया। सर आपके सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस टाइम में हमारे इधर पहुँचे हो। तो आपको पता ही होगा कि आपके चैनल के ऊपर ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जब मियाँ साहब आए थे मेंढर में ट्रैक्टर के ऊपर आए थे, तो हमने बोला था जीत तय हो चुकी है। कुछ लोग नहीं मान रहे थे तो वो उनकी मर्जी, वो आज भी नहीं मान रहे हैं, वो आज भी नहीं मानेंगे और कभी भी वो क़यामत तक नहीं मानेंगे। बात यह है सर कि सबसे पहले तो हम पार्टी हाईकमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतने क्लोज सिस्टम के बीच हमारे क़यादत जनाब जावेद राना साहब को जो पीर पंजाल की शान है उनको मौका दिया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। बहुत सर कैसे देखते हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, आप भी इस्तकबाल के लिए आगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी सबकी आवाज़ बनकर यहाँ पहुँचे। आप अक्सर बेशतर जो है कवरेज करते रहते हैं। सबसे पहले मैं हाई कमांड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, मियाँ अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने जो है खिता पीर पंजाल को ये इज़्ज़त बख्शी है जो कि बहुत ज़रूरी थी और डिज़र्व करते थे। जावेद राना साहब सीनियर मोस्ट जो हैं वो लेजिस्लेचर हैं आज की डेट में, तो वो अच्छे से ख्याल रख सकेंगे और ये जो उनको नुमाइंदगी दी है पीर पंजाल की बड़े मजबूत हाथों में है। और हम तमाम रजौरी पुंछ खिता पीर के जो पीर पंजाल के जो लोग हैं हम बड़ा दिल से इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह की अदद का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत मजबूत हाथों में जो है ये मनसब दिया है। तो अल्लाह करेगा कि राना साहब इसको निभाएंगे बखूबी। तो मैं पूरा खिता पीर पंजाल की तरफ से बहसीत नायब सदर पीर पंजाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जोन जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी। और आज जितनी आवाम यहाँ आई थी अपने महबूब लीडर को देखने के लिए, सुनने के लिए, ये लोगों के दिलों की धड़कनें हैं, ये प्यार है कि लोगों ने जो है एक बड़ी तादाद से जिताया है। बहुत शुक्रिया। जहाँ पे नौजवान देखे जा रहे हैं, जहाँ पे बुजुर्ग देखे जा रहे हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे भी जो है जावेद अहमद राना का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। बेटा नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? क्यों आए हैं? हार पहनाना है? हार पहनाना है आपने? किसको पहनाना है? राना साहब को। बेटा नाम क्या आपका? मोहम्मद आदिल। कहाँ रहते हैं आप? मेंढर। मेंढर में रहते हैं जी। ये पीर गली में क्यों आए हैं?
हाँ, कश्मीर जा रहे थे तो जावेद राना साहब से मिलने। जावेद राणा साहब को मिलने के लिए जी। हार पहनाना है अभी। यहाँ पे हमारे साथ एक बेटी है, वो भी पहुंची है, यानी कि जज्बा देखा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि 24 साल बाद जो है जम्मू पीर पंचाल के लोगों को 24 साल बाद जो है यहाँ पे हक जो है वो उनका दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से। बेटा नाम क्या है आपका? उर्वा। कहाँ पे रहती हो? पुंछ में। पुंछ में रहती हो। बेटा क्यों आए हो पीर गली में? जावेद राना साहब को वेलकम करने। वेलकम करने के लिए आए। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th में। और ये हमारे साथ बेटी है, जोश जो है वो देखा जा रहा है। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग और बच्चों में भी बड़ा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ में हम ये दिखाएंगे आपको, ये तस्वीरें ये देख सकते हैं, लोग अब भी लंबी कतार में, और जावेद राणा साहब जो है वो काफ़ी दूर, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर जो उनका हार पहना कर इस्तकबाल जो है वो कर रहे हैं। लंबा काफिला, लोग अब भी इस्तकबाल अपने लीडर का कर रहे हैं पीर गली के मकाम पे। उधर की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। ये गाड़ियों का लंबा काफिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे भी जो हैं वो लगे हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यहाँ पे जावेद अहमद राना का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया, हार पहनाकर, बुक्के देकर, मालाएँ पहनाकर। और ये तस्वीरें जो है वो इस वक्त की हमने इन जो पीर पंचाल की पहाड़ियाँ हैं, इस पीर पंचाल की पहाड़ियों के दरमियान की तस्वीरें हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। पीर गली के मकाम की ये पीर गली की ज़ियारत है, इसके बिल्कुल करीब में लोग जो हैं वो पीर पंचाल के पहुँचे, जहाँ पे जावेद अहमद राना का इस्तकबाल हार पहनाकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब है। जनाब आपका नाम क्या? जावेद अमन, मैं छुमा चौधरी से बोल रहा हूँ। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए आज पीर गली? पीर गली यहाँ आए जावेद साहब को मुबारकबाद देने के लिए, और पार्टी के हाई कमांड वालों को, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और हमारे जो नए CM उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि हमने एक मेंढर के लोगों ने अपने वोट को कास्ट करके मेले बना के भेजा था, तो उन्होंने क्या किया। यहाँ पे हम आगे की तस्वीरें बताएंगे। यहाँ पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर भी जो है वो देखे जा सकते हैं। जूम करके ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये पोस्टर हैं जावेद अहमद राना के, जो इनका इस्तकबाल जो है वो पीर गली के मकाम पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो किया जा रहा है, और लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी अलग सा जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी आज जो है वो यहाँ पे काबीना वज़ीर जो है उनका इस्तकबाल किया गया है, उनका वेलकम जो है यहाँ से किया गया है, और यहाँ से अब ये काफ़िला जो है वो आगे बढ़ेगा। मेंढर भी जो है वो आगे कई जगहों के ऊपर लोगों की जानिब से मज़ीद जो है वो इस मामले में इस्तकबाल किया जा रहा है, और मेंढर पहुँचेंगे। मेंढर के में भी जो है वो लोगों के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो बातचीत की जाएगी, और साथ में उसके बाद ज़राए के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि इंतज़ामिया के साथ भी डेवलपमेंटल रिव्यू मीटिंग जो है वो ली जाएगी। और अब जो है लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 24 साल बाद जो है पीर पंचाल को इंसाफ मिला है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।